जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं आदिवासी परीक्षा 2023 हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आपकी आदिवासी परीक्षा में आने वाला है। यह 100% रियल पेपर। यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का। और दोस्तों इस पेपर के यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपके पहला क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो पहला सही विकल्प देख लीजिए, मुंह की खाना का अर्थ क्या है, इस क्वेश्चन में यह बताना आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपके पास राइट आंसर यहाँ पर आ वाला आ जाएगा, हार मानना। अब दोस्तों आपके पर दूसरा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, रसकान किस भक्ति शाखा के कवि है, इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर सा वाला आ जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा। अब दोस्तों आपके पास तीसरा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, वात्सल्य सम्राट है। दोस्तों वात्सल्य सम्राट कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। दोस्तों वात्सल्य के सम्राट कौन है, इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पास राइट आंसर यहाँ पर सूरदास आ जाएंगे। ठीक है, जो सूरदास है दोस्तों ये आपके वात्सल्य के सम्राट आ जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर चौथा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, रस के अंग होते हैं। दोस्तों रस के कितने अंग होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों आ वाला जाएगा 4। तो रस के यहाँ पर दोस्तों आपके 4 रस यहाँ पर अंग होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर पांचवा पर सही विकल्प देख लीजिए, प्रेमचंद के फटे जूटे पाठ लिखा है। तो किसने लिखा दोस्तों ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आ वाला जाएगा, हरिशंकर परसाई। अब दोस्तों आपके पास छठा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, एकांकी में उमा की माँ का नाम है। तो क्या है दोस्तों ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपके पास राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों दा वाला आ जाएगा, प्रेमा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो पहला खाली स्थान देख लीजिए, कमल का पारिवाची शब्द खाली स्थान है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों यहाँ पर कमल का पारिवाची शब्द, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर पंकज आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर खाली स्थान देख लीजिए, उपमेय में उपमान का आरोप खाली स्थान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अब दोस्तों आपके पास तीसरा दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, लेखक की दृष्टि खालिस्तान पर अटक गई है। तो किस पर अटक गई है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर फोटो आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर अगला दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लिया, पूछा है, नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो किसके प्रति जुनून था दोस्तों ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पास राइट आंसर यहाँ पर देश आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास पांचवा पर खालिस्तान देख लीजिए, प्रेमी ढूंढल में फिरो खालिस्तान मिलो ना कोई। तो इसमें आप राइट आंसर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर प्रेमी आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर छठा दोस्तों यहाँ पर सही यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, संचारी बावों की संख्या खालिस्तान है। दोस्तों संचारी बावों की संख्या कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पास राइट आंसर यहाँ पर 33 आ जाएंगे। ठीक है, दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर 33 आ जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों आपके पर प्रश्न क्रमांक 3 पूछा है, सही जोड़ी बनाई है। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है आपकी परीक्षा में। तो दोस्तों फटाफट से इस सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। तो यहाँ पर पूछा दोस्तों पहला वाला आपका रामचरितमानस। दोस्तों रामचरितमानस में दोस्तों आपके पास तुलसीदास आ जाएगा। ठीक है, तो तुलसीदास जी ने यहाँ पर रामचरितमानस की रचना की है। ठीक है, वो पंचवटी। दोस्तों पंचवटी में आप लगा लीजिए, पंचवटी आपका यहाँ पर खंड काव्य आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कामायनी में आप लगा लीजिए, कामायनी दोस्तों आपके पर महाकाव्य आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके पर बी ही बर, ये आपके दोस्तों यहाँ पर निपात शब्द आ जाएगा। दोस्तों इसमें आपका निपात शब्द इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पर लगा लीजिए दोस्तों अगला पंच परमेश्वर। दोस्तों पंच परमेश्वर में आप लगा लीजिए, पंच परमेश्वर किसकी रचना तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, और महादेवी वर्मा में दोस्तों आपका आ जाएगा निर्जा निहार रश्मि आ जाएंगे। ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ से दोस्तों आपकी सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे।
अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दोस्तों एक वाक्य में उत्तर देना है। आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन दे, इनके उत्तर आपको यहाँ पर एक शब्द में या तो एक वाक्य में देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, आप पूछा है ज्ञान की तुलना किससे की गई है। दोस्तों ज्ञान की तुलना किससे की गई है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, ज्ञान की तुलना यहाँ पर तो हाथी से की गई है। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर हाथी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। अब दोस्तों आपके पास दूसरा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, साकेत किसकी रचना है। दोस्तों साकेत किसकी रचना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पर इसमें आंसर लगा लीजिए, साकेत दोस्तों किसकी रचना है। तो इसमें राइट आंसर आपका पर मैथिली दोस्तों, मैथिली शरण दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त इसमें राइट आंसर आ जाएगा। मैथिली शरण गुप्त इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दूसरे में। अब दोस्तों आपके पर तीसरा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, दोवा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। दोस्तों क्या पूछे इस क्वेश्चन में, दोवा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, दोवा के प्रथम चरण में यहाँ पर 13 मात्रा होती है। दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए। तो दोवा के यहाँ पर लिख लो दोस्तों, दोवा के प्रथम चरण में दोस्तों, प्रथम चरण में यहाँ पर 13 मात्रा होती है। 13 मात्रा आप लिख लीजिए दोस्तों, 13 मात्राएं होती है। ठीक है तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, दोवा के प्रथम चरण में यहाँ पर 13 मात्राएं होती है। ठीक है अब दोस्तों आपके पास चौथा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए दोस्तों, चौथे का आंसर आप लगा लीजिए। चौथे में आपका राइट आंसर यहाँ पर विभाव आ जाएगा, विभाव दोस्तों इसमें लिख लीजिए आप, विभाव इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके पास 5वें पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिए, भारतेंदु युग से लेकर 850 से। ठीक है तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, मैं आपको लिख देता हूँ, भारतेंदु दोस्तों आप लिख लीजिए इसका आंसर भारतेंदु युग। दोस्तों आप लिख लीजिए इसका आंसर भारतेंदु युग 1850 से। ठीक है इसमें राइट आंसर आ जाएगा, भारतेंदु युग 1850 से, इसमें राइट आंसर आ जाएगा 5वें का। ठीक है अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर छठे वाला पूछा है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। दोस्तों लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए दोस्तों, इसका आंसर आपका लोकोक्ति आ जाएगा, लोकोक्ति दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर लोकोक्ति इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है तो इसको लिख लीजिए आपकी रफ कॉपी में। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लीजिए। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, सत्य असत्य लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सत्य और असत्य का चयन करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, निराला की रचना कुकुरमुत्ता है। दोस्तों ये आपका सत्य या फिर असत्य आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए दोस्तों, आपका बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर निराला की रचना यहाँ पर कुकुरमुत्ता है, तो ये आपका सत्य आ जाएगा। ठीक है अब दोस्तों दूसरा देख लीजिए, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर की जाती है, तो ये भी आपका सत्य आ जाएगा। ठीक है अब दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, श्यामाचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। बिल्कुल नहीं हुआ था दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर गलत आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर चौथा देख लीजिए, मोटाई शब्द में ई उपसर्ग जोड़ा है। बिल्कुल नहीं जोड़ा है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए मोटाई शब्द में दोस्तों यहाँ पर ई आपका प्रत्यय जोड़ा, तो ये आपका गलत आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, उमा से शंकर का विवाह हो गया था। अब बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, ये आपका गलत आ जाएगा। दोस्तों अगला देख लीजिए, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। तो बिल्कुल दोस्तों रश्मि होता है। ठीक है तो ये आपका सत्य आ जाएगा। ठीक है जिससे आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों आपको परीक्षा में यहाँ पर सही गलत नहीं लगाना है। ठीक है आपको जो दोस्तों सही है दोस्तों उसके सामने आपको सत्य लगाना होगा, जो गलत है दोस्तों उसके सामने आपको असत्य लगाना होगा। ठीक है अब दोस्तों हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 से पूछा है, निपात शब्द क्या है लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, आपको निपात शब्द के आपको परिभाषा लिखना है, ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको समझाना होगा। ठीक है इसके आते वाला क्वेश्चन देख लीजिए, तत्सम शब्द क्या होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको दोस्तों आपकी बुक से देखकर लगा लेना है। ठीक है क्योंकि दोस्तों आपको इनके आंसर इस वीडियो में नहीं मिलेंगे। यदि दोस्तों आपको इन सभी के आंसर चाहिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन में 6 से लेकर 30 तक के आंसर, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है
है, बट मैं आपको इस पेपर को अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसमें आपको निपात शब्द क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा, और तत्सम शब्द क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 7 क्वेश्चन देख लिए, निबंध लेखन की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो क्वेश्चन देख लिए, एकांकी की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो आपको क्या करना, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। आपको दोस्तों इनके आंसर नेक्स्ट वीडियो में आराम से मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जल्दी हम दोस्तों आपको इनके आंसर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास दोस्तों 8 क्वेश्चन देख लिए, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी इसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। इसके अगले क्वेश्चन देख लीजिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया इसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर 9 क्वेश्चन देख लीजिए, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। दोस्तों रस किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा, और रस के कितने अंग है इसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो रस के 4 अंग होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जो हमने यहाँ पर सही वीक में पढ़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 10 क्वेश्चन देख लीजिए, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, काव्य किसे कहते हैं उसके वेदों के नाम लिखिए। अब दोस्तों आपके पर 11 क्वेश्चन देख लिए, मान सरोवर से कवि का क्या आशय। तो क्वेश्चन देख लिए, कविता का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 12 क्वेश्चन देख लिया, 12 क्वेश्चन पूछा है, भक्ति काल को स्वर्ण युग युग क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, छायावत की कृता आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके पर 13 क्वेश्चन देख लिया, 13 क्वेश्चन आप पूछा दोस्तों, अरहर और सनही के खेत कवि को कैसे दिखाई देते। तो क्वेश्चन देख लीजिए, नमक का दारों का कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब दोस्तों आपके पास 14 क्वेश्चन देख लिए, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन देख लिए, संधि एवं समास में अंतर लिखिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 15 क्वेश्चन देख लीजिए, सतपुड़ा के जंगल घने जंगल कविता की 4 पंक्तियां आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। पार्यन दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी को इसका आंसर तो पता होगा, पार्यन दिवस कब और यहाँ पर क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि पार्यन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए यदि आपको पता हो तो इसका आंसर, ठीक है। बस आपको क्या कमेंट करना है, पार्यन दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो किस दिन मनाया जाता है तो आपको इसको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 16 क्वेश्चन देख लीजिए, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो क्वेश्चन देखिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा है और क्यों इसके बारे में आपको लिखना होगा परीक्षा में। अब दोस्तों आपके पास 17 क्वेश्चन देख लिए, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब दोस्तों आपके पास 8 क्वेश्चन देख लीजिए, मेजबान कहानी किस बोली की लोक कथाओं का संकलन है, ये आपको बताना होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब आपका 18 क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछे जाने वाला है। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसमें आपको क्या क्या करना होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, काव्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य भावार्थ लिखे। दोस्तों आपको यहाँ पर काव्यांश दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको काव्यांश दिया हुआ है, इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वाक्य करना होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब आपका 19 क्वेश्चन देख लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लीजिए। 19 क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर पूछा है, गद्यांश की सप्रसंग वतता विशेष सहित वाक्य कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, आपको यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको नीचे तक यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लो तो आपको यहाँ पर गद्यांश दिया है, इसमें आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको इस गद्यांश में संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, तो संदर्भ में आपको लिखना होगा, दी गई पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक इससे ली गई है, उसके पाठ के लेखक हमारे वो है, ठीक है। इसमें आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग में क्या लिखना होगा, तो प्रसंग में आपको लिखना होगा, दी गई पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, मतलब इसका अर्थ क्या निकल रही है, आपको प्रसंग में लिखना होगा। और वाक्य में आपको क्या करना होगा दोस्तों, वाक्य में आपको करना होगा कि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या क्या भावार्थ निकल रहा है, ठीक है। ये आपको बताना होगा वाक्य में, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपके पास 20 क्वेश्चन देख लिया, आप पूछा दोस्तों,
20वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उपसर्ग किससे कहते हैं, प्र एवं प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाकर लिखे। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर को आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। उपसर्ग किससे कहते हैं, जो शब्द दोस्तों यहाँ पर किसी शब्द के मतलब उपसर्ग मतलब दोस्तों जो पहले लगता है, ठीक है, किसी शब्द के पहले लगकर दोस्तों उसके गुण को बदल देता है, उससे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर पूछा तो प्र एवं प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो दो आपको शब्द बनाना, ठीक है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, प्रा से होगा दोस्तों आपका प्रा प्लस योग, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका शब्द बन जाएगा, आपका प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप लगा लीजिए प्रा प्लस दोस्तों, प्रा प्लस आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों प्रा प्लस आपका दोस्तों आप लगा लीजिए प्रा प्लस आपका पत्र, तो प्रा पत्र जिसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रा पत्र आप इसमें लगा लीजिए, प्रा पत्र इसमें लगा लीजिए, ठीक है। तो आपके दोस्तों प्रा से तो आपके दो शब्द बन गए, ठीक है। अब हम बनाएंगे दोस्तों यहाँ पर प्रति से, तो प्रति से हम यहाँ पर दो शब्द किस तरह से बनाएंगे, प्रति प्लस दोस्तों प्रति प्लस आपका योग हो जाएगा, प्रति योग हो जाएगा, ठीक है। प्रति प्लस योग से आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रति योग हो जाएगा, प्रति योग इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक और शब्द क्या बनाएंगे दोस्तों, प्रति प्लस लोम, दोस्तों आपका यहाँ पर प्रति प्लस लोम, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर प्रतिलोम हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो दो शब्द बना दिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसका अतुल क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, अपनी पसंद की कविता की कोई 4 पंक्तियां आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिए, 21 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित अपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न उत्तर लिखिए। दोस्तों 21 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक अपटित गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये फिर के नंबर 4, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। दोस्तों आपको इस गद्यांश का शीर्षक लिखना होगा, ठीक है। दोस्तों इसका शीर्षक आप लिख लीजिए, इसमें आपका शीर्षक आ जाएगा लोक साहित्य, दोस्तों इसमें शीर्षक आपका पहले का आंसर आपका आ जाएगा लोक साहित्य आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लिए, लोकोक्ति की कोई 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, मतलब लोकोक्ति की क्या क्या विशेषता होती है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। लोकोक्ति लोक जीवन का दर्पण होता है, तो पहला आपका दोस्तों इसकी विशेषता हो गई, ठीक है, पहली विशेषता तो ये आपकी हो गई, जिसे उसके बाद दोस्तों दूसरी विशेषता आप क्या लिखेंगे, तो दूसरी विशेषता आप लिख देंगे दोस्तों, कहाँ से लिखेंगे, जिसमें लोक संस्कृति के समस्त पक्षों का वर्णन होता है, ठीक है। दूसरा ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 2 विशेषता हो गई दोस्तों आपके दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, मतलब सारांश का मतलब क्या लिखना है इस क्वेश्चन में दोस्तों, सारांश का मतलब होता है दोस्तों इससे सार क्या निकल रहा है, इस पंक्तियों के माध्यम से इस गद्यांश के माध्यम से हमें क्या सार निकल रहा है, ठीक है। इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आपके पर 22 क्वेश्चन देख लीजिए, 22 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अपने मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, ठीक है। जो इंग्लिश में बोलते हैं आप एप्लीकेशन बोलते हैं, हिंदी में यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों आप प्रार्थना पत्र बोलते हैं, ठीक है। और इसका यहाँ पर एक और नाम होता है दोस्तों यहाँ पर आवेदन पत्र भी होता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, हिंदी में। आप इसका अतुल क्वेश्चन देख लीजिए, इसके अतुल क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अतुल क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अपने मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। बधाई पत्र मतलब दोस्तों आपका बस शुभकामना पत्र लिखना है, ठीक है दोस्तों। मतलब दोस्तों आपका पत्र मतलब तो यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में आपका यहाँ पर लेटर बोलते हैं, मतलब आपको यहाँ पर एक पत्र लिखना है। तो आपको क्या करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर दोस्तों 5 विषय दिए हैं, 5 में सिर्फ आपको किसी एक विषय पर एक निबंध लिखना है परीक्षा में, ठीक है। तो आप दोस्तों किसी एक दोस्तों विषय पर आप एक निबंध अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, जिससे 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके पर कक्षा 9वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको यहाँ पर इस पेपर को क्वेश्चन 6 से लेकर दोस्तों 30 तक के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों आपको इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।